बढ़िया पूंजी बढ़ती है, पैसे की कमाई होती है और एक्सपर्ट्स की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि पैसा कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, क्या स्ट्रेटेजी है, किन स्टॉक्स पे नजर है, बाजार के अंदर में क्या रणनीति, सारी चीजें जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे एक्सपर्ट से। पहले मिल लेते हैं आज के एक्सपर्ट से कौन कौन मेहमान है, क्योंकि बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पैनल है। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ में जुड़ गए हैं गंधर्व आनंद जी। गंधर्व जी, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। लोकेश सेठिया जी हमारे साथ में है। लोकेश सर, स्वागत है शो पे। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। नितिन गामी जी हमारे साथ में। नितिन सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर, आपके सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। और अरुण स्टॉक से अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है। Good morning, Lojit sir, or वेरी गुड। good morning to all of your panelists and viewers. तो ये इंटरेस्टिंग पैनल है और इनके साथ में एक बढ़िया इंटरेस्टिंग चर्चा करने जा रहे हैं। बाजार पर नजर डालेंगे क्योंकि बाजार बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल्स दिखा रहा है। ये लेवल्स से क्या संकेत निकलते हैं, इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, सारी चीजें एक्सपर्ट से सीखने समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत कर रहे हैं गंधर्व जी से। गंधर्व जी, बाजार पे इस समय स्ट्रेटेजी क्या है? निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे देखें? सर निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने अपने बजट डे वाले सेशन में भी बताया था दैट 21,900 से लेकर 22,000 देयर इज दिस आइलैंड रिवर्सल पैटर्न। तो सर जब तक कि आइलैंड रिवर्सल पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं आता है, आई वुड नॉट प्रेफर गोइंग लॉन्ग इन द मार्केट्स। एंड टू बी ऑनेस्ट अभी मुझे साइडवेज दिख रहा है। अनलेस ऑन द लॉन्ग साइड 21,500 ब्रेकडाउन नहीं होता है, हमें सेलिंग का भी ज्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू मार्केट एंड यहाँ पे आई थिंक सेलर्स को अच्छा प्रीमियम खाने का मौका मिल सकता है। टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी सर, तो सर बैंक निफ्टी में at the levels of 45,800 there is a strong resistance। वहाँ पे anchored VWAP करके एक इंडिकेटर होता है, तो वहाँ पे उसका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। So unless and until 45,800 एक लेवल है, ये क्रॉस नहीं होता, I wouldn't like to go long in Bank Nifty and this will be my verdict as of now। जी, तो ये वर्डिक्ट है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे किस तरीके की स्ट्रेटेजी, ये ध्यान रखें। एक बार बाकी एक्सपर्ट से भी एक बार राय ले लेते हैं, ओवरऑल व्यू जल्दी से। नितिन सर, कैसे देख रहे हैं बाजार को, निफ्टी बैंक निफ्टी? नितिन सर, आपका माइक म्यूट पे है। यस सर, बाजार में तेजी तो मुझे नहीं दिख रही है और लास्ट शो में भी मैंने इस बात को रखा था कि फरवरी एंड मार्च ये 2 महीना इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका है अच्छे शेयर्स में री इन्वेस्ट करने का, या फिर इनिशियली फरवरी में इनिशियली प्रॉफिट बुक करके फरवरी लास्ट वीक से मार्च पूरे मंथ तक आप इनफैक्ट पर्टिकुलरली 20-22 मार्च तक आपको री इन्वेस्ट करने का, अच्छे स्टॉक को बॉटम में पिक करने का, बिकॉज अच्छे वैल्यूएशंस आपको मिलेंगे। सो तेजी मुझे नहीं दिख रही है, न तो प्लैनेट्स इंडिकेट कर रहे हैं, न नंबर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि तेजी की तरफ जा रहा है। हाँ, नीचे की तरफ मुझे देखिए इसी वीक में बहुत जल्द, मुझे हो सकता है शायद आज, कल, परसों, कभी भी 21,500 का लेवल ब्रीच करता हुआ दिख रहा है और बहुत जल्द 21,100 का जो लेवल है जहां पर मैं निफ्टी सपोर्ट ले रखा है, मुझे वो भी ब्रीच करता हुआ दिख रहा है। डराने की कोई बात नहीं है और डरने की कोई वजह नहीं है। मैंने पहले भी रखा हुआ है कि ये जो एक गिरावट आनी है बहुत हेल्दी गिरावट है और मार्केट को ऊपर जाने के लिए ये गिरावट होनी जरूरी भी है। 21,000 का लेवल को टूटना बहुत जरूरी है ताकि वो फ्रूटफुली 24,000 की तरफ जा सके। अगर वो 21,000 ब्रेक नहीं करेगा तो 24,000 की तरफ जाने में बहुत मुश्किल हो जाएगा निफ्टी को। तो मुझे लगता है कि फरवरी और मार्च जो सारे के सारे पैटर्न रेडी हो रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा साइन आ रहा है, जहां पर हम यहाँ पर अभी इनिशियली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाकी हम फरवरी 2nd, 3rd, 4th वीक एंड मार्च में 22 मार्च तक हम अच्छे तरह से और इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैल्यू बाइंग इन्वेस्टमेंट हो सकती है लॉन्ग टर्म नजरिए से 1 साल के लिए, क्योंकि इसके बाद में मुझे मार्च ऑनवर्ड्स मुझे इसके बाद निफ्टी में गिरावट फिर दिखती नहीं है, मार्केट में गिरावट नहीं दिखती है। सो इस पैटर्न पर, इस स्ट्रेटेजी पर आप अपनी ट्रेडिंग को रखें, इन्वेस्टमेंट को रखें। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर कोई लोग अगर प्रॉफिट बुक नहीं भी करते और बने हुए हैं, उनको नीचे गिरावट दिख रही है, तो मैं आपको एश्योर कर रहा हूं मेरी कैलकुलेशन की बेस पे कि आपको वो गिरावट बहुत जल्दी रिकवर करते हुए दिखेगी अप्रैल ऑनवर्ड्स और बहुत अच्छे प्रॉफिट 2024 और 2025 फर्स्ट हाफ तक दिखेंगे। जी,
तो ये है राय नितिन सर की कि एक अच्छा मौका आ रहा है और ऐड करने का, खरीदारी करने का। तो ये गिरावट है, लेकिन गिरावट ज़रूरी भी है और उस ज़रूरी गिरावट के अंदर में किस तरीके का मौका मिलेगा वो भी बता दिया है नितिन सर ने। एक बार लोकेश जी की राय ले लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। लोकेश सर। सर नितिन जी और गणधर जी से पूरी तरह से सहमत हूँ मैं। शॉर्ट टर्म में आपको पता है लास्ट 2 वीक से हम बात भी कर रहे हैं, साइडवेज मोमेंटम हो सकता है। मैं ज़्यादा डाउन साइड तो नहीं देख रहा हूँ, बट साइडवेज देख रहा हूँ। 21,400 और 22,000 का रेंज, ये रेंज में ही निफ्टी रहना चाहिए। हमने बजट डे के दिन हमने एनालाइज भी किया था लास्ट 6 फेब में किस तरह से परफॉर्म किया निफ्टी। 6 में से 5 बार हम 2% से 4% के करीब निफ्टी में रेड में क्लोज हुए हैं। तो वो इंडिकेट भी कर रहा था जो हो सकता है फरवरी सीरीज थोड़ा सा डाउन साइड रहे और थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी इस मंथ में। तो ये लाजमी है और मुझे लगता है ये टाइम होता है जहां पर आप अपने पोर्टफोलियो को रीचेक करें। अगर कोई घटिया क्वालिटी के शेयर हैं वहां से निकलिए और अब अच्छे शेयर्स लेने के टाइम आ गए हैं, क्योंकि अभी तक सर लास्ट 6 महीने में गधे घोड़े बहुत चले हैं। आपको घोड़े रखने हैं और गधे को चेंज करके वापस घोड़ा दूसरा लेना है, ये देखना है। क्योंकि अब क्या होगा आने वाले 1-1.5 साल में, जो अच्छे रहेंगे वो तो ऊपर निकल जाएंगे, जो गधे होंगे जो नीचे जाएंगे अभी नीचे, पर वहां से ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा उनको। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट आप लोगों को अब करना पड़ेगा। इंडिया न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो हम लोग तो है ही, कोशिश करते हैं अच्छे अच्छे घोड़े निकालने की। अदरवाइज भी अगर आप खुद रिसर्च करते हो तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक ही लें, मेरा मानना यही है। और ये हमेशा से लोकेश जी का मानना रहता है, वो हमेशा यही कहते हैं कि दोनों तरीके की चीजें होती रहती हैं बाजार के अंदर में। कमजोरी आएगी, कुछ भी आए, लेकिन आपको मौके जरूर होते हैं। वो मौके पकड़ पाना, ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसीलिए जब हम ओवरव्यू की बात करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा सेफ्टी की बात और हो जाती है कि ओवरऑल किस तरीके का डायरेक्शन दिख सकता है। तो नितिन जी ने भी बताया था। नितिन सर, एक चीज और उसमें पूछना चाह रहा हूँ और वो सवाल भी है, आपके एक प्रिय दर्शक हैं विश्वबंधु खंडेलवाल जी, तो पूछ रहे हैं कि गामी जी 15 मार्च तक बुध वक्रीय रहेगा, तो क्या ये रीजन हो सकता है फॉल का? बिल्कुल, ये भी रीजन है। इसके अलावा और भी कई सारे रीजन है। गैन नंबर भी जो है वो ऊपर उठने की तरफ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज स्पाइरल चेंज पर वो बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि उसको 4 कदम पीछे आना होता है। तो कई सारे फैक्टर्स है जिसको मिला करके मैंने बोला कि फरवरी और मार्च बहुत अच्छा महीना है इन्वेस्टर्स के लिए, नई इन्वेस्टमेंट करने का या री इन्वेस्ट करने का। और मैं लोकेश जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ गधे और घोड़े वाली बात पर। देखिए, ये साल जो है एलेक्स जी 2024 का, वो शनि का साल है। इस पर हमने पहले भी डिस्कस किया था। सैटर्न का साल है। गधे नहीं चलेंगे, गधे निकल जाएंगे, साइड हो जाएंगे। सो गधों पर पैसा लगाना आप बहुत सोच समझ कर करें, बहुत रिस्की हो जाएगा। घोड़े पर पैसा लगाए। अच्छे स्टॉक्स सर खोज पाना बहुत मुश्किल नहीं है आज के दिन में। डिजिटल मीडिया से हम कनेक्ट होते हैं, इंडिया न्यूज चैनल जैसे चैनल से हम कनेक्ट होते हैं, तो घोड़े की चर्चा यहाँ हो जाती है और आपको कई जगह पर घोड़े मिल जाएंगे। गधों पर पैसा ना लगाए। आपको गधे इस साल में काम नहीं देंगे जो पिछले साल तक पहले दे रहे थे, बिकॉज शनि अपना काम तो करेगा ना। शनि की जो एनर्जी होती है वो ऐसे ही नहीं रहती है, वो अपना काम करेगा। तो इसीलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। और बहुत अच्छा मौका है फरवरी मार्च के बाद। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर स्टॉक चलने लगेगा। फरवरी मार्च में जो गिरावट मुझे दिख रही है, इसके बाद से मुझे लगता है सिर्फ घोड़े ही चलेंगे, गधे साइड हो जाएंगे। और नितिन जी, क्या ये राजनीति में भी होगा, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है? सर यहाँ भी तो घोड़े चलने वाले हैं सर। शनि का साल है, घोड़े चलने वाले हैं, गधे नहीं चलने वाले हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके सब जगह से गधे बाहर हो जाएंगे और घोड़े बचे रहेंगे। लेकिन ये बता दूं कि इस कार्यक्रम पे बनाने के दौरान किसी भी जानवरों को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है। तो इसलिए चाहे घोड़े हो चाहे गधे, अपनी तरफ से सबको पूरा सम्मान है। ठीक है अरुण जी, चर्चा सुन रहे थे निफ्टी बैंक निफ्टी पे, आपकी राय क्या है शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी, बताइए जरा। वेरी गुड मॉर्निंग। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऊपर के लेवल से हम देख रहे हैं कि प्रेशर आ रहा है ऊपर से। जो भी यूएस मार्केट की जो इकोनॉमी है, यूएस मार्केट का जो रेट हाइक का डिसीजन अभी भी पेंडिंग है और वहां का इन्फ्लेशन भी काफी हाई है। तो वहां पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यूएस मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई पे फिर भी अपना मार्केट लेकिंग कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऊपर के लेवल से प्रेशर है, एफआई का कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर आ रहा है। मुझे लगता है एक बार निफ्टी को 21,100 और 20,800 तक आना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे की रूप देख सकते हैं। सेम इट इज बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि यहाँ पर 45,000 एक मेजर सपोर्ट है। अगर ब्रेक होगा तो हम लोग 42,000
200 तक का, यहाँ से 2000-2500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में हम गिरावट देख रहे हैं और निफ्टी में करीबन 1000-1500 पॉइंट की गिरावट हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये होगा तभी जाके कंसोलिडेशन होने के बाद ही हो सकता है। देखिए लाइक फ्राइडे पावर सेक्टर में मेरा अभी भी बेरिश हूं। पावर सेक्टर मुझे लगता है कि जिस तरीके से चला था उसी तरीके से नीचे आना स्टार्ट हो, तो पावर सेक्टर में ज्यादा सेलिंग। आईटी भी मुझे लग रहा है, भले बूमिंग आईटी यूएस में नास्डेक लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, फिर भी बट वी आर कंसीडरिंग दैट यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हम लोग नीचे देख रहे हैं आईटी स्टॉक्स को, आईटी एंड पावर और थोड़े बहुत बैंक्स। अभी भी मुझे लगता है कि काफी सारी गिरावट पेंडिंग है मार्केट में, तो ये जब तक कंसोलिडेशन और बिग करेक्शन नहीं आएगा तब तक के लिए ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मार्केट को जाना ऊपर है, लेकिन हमें करेक्शन का वेट करना चाहिए और अच्छे करेक्शन के लिए इंतजार करें। और करीबन मुझे लगता है कि 20,800 के नीचे भी निफ्टी हम देख सकते हैं, करीब 20,200 और 19,800, ये हमारा फाइनल लेवल है। स्टिल 2 to 3 मंथ में ये निफ्टी आ जाएगा। सेम इट इज बैंक निफ्टी में हम 42,300 और 42,700 तक का लेवल हम लोग देख रहे हैं। जी अरुण जी, अगर मैं ठीक सुन पाया हूँ तो आप निफ्टी में 20,800 कह रहे हैं? 20,800 और 20,000, मे बी इट्स पॉसिबल, नॉट मे बी इट्स पॉसिबल, बिकॉज जिस तरीके से मार्केट का ट्रैक्शन बना, जिस मार्केट चला है वो, और अभी जो बाकी प्रीवियस हमने जहां हाई देखे थे वहां पर गैप फिलिंग बाकी, वो 20,800 और 20,800 अगर सस्टेन नहीं होता वो हम लोग 20,000 और 19,800 तक के लेवल देख सकते हो। और इन्वेस्टर के लिए बेस्ट मौका होगा वेट एंड वॉच, 19,800 का लेवल का वेट करें, वहां पर आप यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट लॉजिक चल रहा है ना, वो मार्केट मैंने 2000 और 2007 में देखा। जैसे स्टॉक्स आज लोकल 10% चलता है, 5% चलता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियसनेस जैसा मुझे लग रहा है कि अगर यही थ्योरी चलती रही तो बाजार तो देखिए कोई भी आके पैसा बना लेगा, दूसरा कुछ बिजनेस नहीं रहेगा। इस तरीके से जो मार्केट चल रहा है वो थोड़ा सा कॉशियसनेस, और इन्वेस्टर के लिए और ट्रेडर के लिए मैं खास कहूंगा कि कोई भी बाइंग पोजीशन उसको हेज करिए। सेलिंग पोजीशन है तो भी आप थोड़ा हेज रखिए, लेकिन सेलिंग यहाँ पे ये एट दिस पॉइंट सेलिंग इज मोर सेफ देन बाइंग। ये इंटरेस्टिंग एक सिंगल लाइन में बढ़िया एक एनालिसिस है कि इस समय सेलिंग इज सेफर देन बाइंग। तो वो एक चीज है। नितिन सर, एक चीज आपसे क्रॉस चेक कर रहा हूँ, एक जो लेवल्स अभी अरुण जी ने बोला है, जहाँ 20,800 तक की भी बात करी या उससे भी नीचे की वो बात कर रहे हैं, आप सभी लोग कहीं ना कहीं एक तो यूनानिमस डिसीजन यहाँ पे दिख रहा है कि सभी लोग मान रहे हैं कि एक छोटा सा कंसोलिडेशन या साइडवेज या एक छोटा सा करेक्शन ड्यू है, और वो जरूरत भी है क्योंकि आगे तेजी बढ़ानी है, तो उससे पहले थोड़ा सा सुस्ताना तो पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा, रास्ता रेस्ट लेना पड़ेगा। लेकिन क्या इस लेवल तक जा सकते हैं, या ये कुछ ज्यादा सोचने वाली या ज्यादा डरने वाली सिचुएशन लग रही है? 20,000 सर देखिए, स्पाइक सेलिंग तो मुझे दिख रही है, फरवरी एंड मार्च में स्पाइक सेलिंग दिख रही है। और ये स्पाइक सेलिंग जो होती है कभी कभी बहुत बड़ी होती है, लेकिन साथ में ये भी है कि रिकवरी भी बहुत तेज होती है। तो मैं इस बात को सर आपके चैनल के माध्यम से कई बार रखा हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको स्पाइक सेलिंग दिखेगी, लेकिन जब स्पाइक सेलिंग आएगी बहुत बढ़िया मौका होगा बाइंग करने के लिए, क्योंकि स्पाइक सेलिंग के बाद में रिकवरी जो आएगी वो डबल तेजी से आएगी। तो 19,800 को मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फरवरी और मार्च मुझे जिस हिसाब से मंदी दिख रही है, मैं यहाँ पर फ्री फॉल को भी जो है कहीं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ। 19,800 आ सकता है, बिकॉज गैन नंबर तो 19,800 भी स्टैंड कर रहा है, एंड प्लैनेटरी लाइन में एक प्लैनेट का लाइन भी जो है 19,800 की तरफ इशारा कर रहा है। बट मैं अभी इस जगह पे इतनी बड़ी बात नहीं करूंगा कि 21,700 से 19,800, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आज मैंने जो बात किया है वो मैंने यही बात किया है कि 21,500 तो मुझे इस वीक में दिख रहा है, और बहुत जल्द 21,100 का जो एक सपोर्ट बना हुआ है उसको ब्रेक कर देगा, और बहुत जल्द हो सकता है शायद हम जब नेक्स्ट मंडे बैठ रहे होंगे उसी वीक में जो है 21,100 के भी लेवल को ब्रेक करेगा। धीरे धीरे हम इस चैनल के माध्यम से बात करते रहेंगे। और सर और एक और बात रखूंगा, सुबह में एक और बिजनेस चैनल था, देख रहा था, नाम नहीं बोलूंगा, ठीक नहीं लगता नाम बोलना। 4 पैनल में सर 2 पैनल ऊपर की बात कर रहे थे, बाकी 2 पैनल नीचे की बात कर रहे थे। अब होता क्या है, ऐसे सर जो दर्शक होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। मुझे अच्छी चीज लगती है इंडिया न्यूज की कि यहाँ पर एटलीस्ट पैनल के जो आपके सिलेक्शंस होते हैं, वो पैनलिस्ट के जो व्यूज होते हैं वो दर्शकों को बहुत हेल्प करते हैं एटलीस्ट एक डिसीजन मेकिंग में। मैं हमेशा बोलता हूँ आप अपनी एनालिसिस जरूर करें, खुद की एनालिसिस करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, बट इस तरह की एनालिसिस जब आपके सामने आती है, जब 4 के 4 पैनलिस्ट एक ही तरफ रखते हैं, तो एक वेटेज बन जाता है कि हाँ भाई चलो बातों में दम है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कई सारे चैनल पर जो है बहुत कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहता है, लेकिन इंडिया न्यूज पर ये चीज नहीं दिखता है मुझे। ठीक है, लेकिन हमने कहीं प्लान नहीं किया है, तो ये 4 एनालिस्ट यहाँ बैठे हैं,
इन सब पे हमने चर्चा करके ऐसा कुछ प्लान नहीं किया हुआ था कि आज हम ये बात करेंगे कि पहले सब कुछ नीचे बिल्कुल जाएगा। सर, इसीलिए मैं इस वापस बात को रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज जी बिजनेस का जो केस हुआ है उसके बाद से इस बात को रखना बहुत जरूरी भी है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ किसी को नहीं पता होता है कि साथ में कौन आने वाला है पैनल पे और क्या चर्चा होने वाली है, वो भी नहीं पता है। सब कुछ बहुत ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ में हम बात कर रहे हैं। मैं जनरली बात सर कर मुझे रहे तो हैं ये भी नहीं बाजार पता था कि लवजीत जी आने वाले हैं या कंचन जी आने वाली है, मैं तो ये भी नहीं पता होता है। या तो ये भी नहीं होता है, तो ठीक है। चलिए, तो ये है। लेकिन और इसीलिए मैं वापस नितिन जी आपके पास आया। नितिन जी, आप बात में ना 19,800 बोले थे, और जबकि अरुण जी ने जहां तक गाड़ी रोकी थी, तो मैं ये बार बार पलट करके दूसरों से पूछूं, जैसे अभी लोकेश जी हाथ उठा रहे थे, वो शायद कुछ ऐड करना चाह रहे थे, मुझे डर लगने लगा, क्योंकि जब मैं अरुण जी के पास गया था तो उन्होंने 21,800 कहा, आपके पास वापस आया तो आप 19,800 ले गए। अब लोकेश जी के पास कहीं मैं जाऊं और वो 18,800 17,800 करने लगे तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करूं फिर? मैं इस चर्चा को रोक दूं या 19,800 से ठीक कहा है आपने, ऐसा दिख रहा है? ये गलती से नहीं बोला आपने, एक बार क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। नहीं सर, देखिए स्पाइक सेलिंग जो आ रही है, स्पाइक सेलिंग मुझे दिख रहा है एक बार, ठीक है। और ये स्पाइक सेलिंग जो है वो 8 से 10 दिन के अंदर में एक बार बन रही है और पैनिक सेलिंग वहां पर क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए मैं इस बात को रूल आउट नहीं कर रहा हूं सर, लेकिन हमें रेडी रहना है उस चीज के लिए। मैंने ये बात रखी, अभी बाइंग नहीं करनी, इस बात को मैं बहुत क्लियरली और जिम्मेदारी के साथ रख रहा हूं कि अभी आप नई एंट्री ना ले, बाइंग मत करें। अगर आपको सेलिंग दिखती भी है तो सेलिंग पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सेलिंग बहुत तेजी से रिकवर करेगा। बिल्कुल ना घबराए, आप इन्वेस्टेड हैं 2024 के लिए, 2025 के लिए इन्वेस्टेड रहे। आपको अगर 19,800 दिख भी जाता है स्क्रीन पर, तो मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, जो मेरी रीडिंग है, जो मेरी एनालिसिस है, कि वहां पर मार्केट टिकेगा नहीं, चांसेस कम है। लेकिन मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज जो मुझे दिखता है प्लेनेटरी लाइंस पर और गैन नंबर्स पर और साथ में अदर जो फैक्टर्स है उसके ऊपर में, तो उस बात में मैं हर बात को अपनी रखूंगा जो भी मुझे दिखता है। इसी बात में मैं रखा है कि देखिए मंदी तो मुझे दिख रही है फरवरी और मार्च में, और हो सकता है ये मंदी जो है सो थोड़ी सी गंदी भी दिखने लगे स्क्रीन के ऊपर में, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। जी, ठीक है। तो ये जो दिसंबर के बाद से काफी हद तक एक अच्छी तेजी और वो जो बड़ी बाजार के अंदर में स्पाइक्स हमने देखी हैं, वो कहीं ना कहीं शायद एक बार फिजल आउट होकर के वही लेवल हम दिसंबर वाले टेस्ट कर सकते हैं। तो वो एक है। और मैं इसलिए वापस से नितिन जी के पास गया था, क्योंकि उनकी एक आदत है जो मैं इतने सालों में समझ पाया हूँ, जो एक बार में पूरा नहीं बताते। तो बहुत ही जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर और अच्छे काउंसलर जो होते हैं, वो इसी तरीके से चीजों को तो कभी भी ये नहीं बताते हैं कि बहुत बुरा होने वाला, धीरे धीरे बताते हैं कि काइंड ऑफ आपको मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि थोड़ा समय खराब चल रहा है, वैसे बाकी सब ठीक है लेकिन थोड़ा सा संभाल के चलिए। तो वो ये नहीं बताते कि बड़ा एक्सीडेंट होने वाला, बस ये कहते हैं गाड़ी धीमे चलाया करिए। तो ये उसी तरीके की चीज मुझे लग रही है कि धीरे धीरे करके वो 21,800 से रन शुरू किया था, लेकिन अब क्योंकि जब उसके आगे की बातचीत होने लगी तो उनका हाँ ये भी है और ये आ सकता है। लोकेश जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे? लोकेश सर, जब हम 21,800 की बात कर रहे हैं या 20,800 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ से 5% 21,800, सॉरी 20,800 और 19,800 हो गया 10%, करेक्ट। 5-7-10% का करेक्शन कोई भी बुल मार्केट में ये हेल्दी होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। ये जो 1000 पॉइंट हमें दिखता है, हमारा मेंटेलिटी अभी वही चल रहा है जब निफ्टी 10,000 हुआ करता था, 1000 पॉइंट टूट गया। अभी 20,000 में हम 22,000 में हैं, तो उसमें 500-1000 पॉइंट मतलब 4-5% की हम बात कर रहे हैं। और वो आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे तो बहुत अभी आपको याद हो, हमने 2 वीक पहले रेलवे स्टॉक में प्रॉफिट बुक कराई थी सर। निफ्टी तो सिर्फ 200 पॉइंट नीचे है, रेलवे स्टॉक आप देख लीजिए। जो हमने प्रॉफिट बुक कराई थी उस टाइम पे हर कोई बोल रहा था रेलवे ले लीजिए, आज सब बोल रहे भेज दीजिए। बट जब हमने बात की थी, अब एक एक स्टॉक खोलिए, आपको देखने को मिलेगा। आरबीएनएल देख लीजिए सर, 350 से 230 हो गया जिस दिन से हमने बात की है। प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तब ऊपर चल रहा था मार्केट, अब 350 से 230। सब आईआरएफसी की बात कर रहे थे, 170, 100, 200, 500 हो जाएगा। अब आईआरएफसी देखिए सर 130 हो गया, 170 से 180 हमने बात की थी सेल करने के लिए। अब सर इरकॉन देख लीजिए, ये हमारे इंडियन न्यूज के दर्शक ने 2 वीक पहले ही प्रॉफिट बुक कर लिया है रेलवे स्टॉक में। और जो सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किया था और बोला था, उसका भी मैं जब मेरा टर्न आएगा स्टॉक स्पेसिफिक बात करने के लिए, तब मैं बताऊंगा जो उसमें क्या हुआ। तो अगर आप सेक्टर रोटेट कर लेते हो, मार्केट करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यू आर मेकिंग मनी। यहाँ पर हमने पैसा बनाया, 4-5 गुना हमने प्रॉफिट बुक कर ली। जो हमने 12 दिन पहले स्टॉक लिए थे
उसमें आप रिटर्न देखेंगे। चलो सर एक स्टॉक में बता देता हूँ, हमने 2 वीक पहले एक स्टॉक दिया था बीबीएल भारत बिजली 4800 में, आज देखिए क्या चल रहा है, मार्केट करेक्ट हो रहा है और हम कहाँ हैं, 4800 से 6000 रुपीज पार कर चुका है सर। तो इंडिया न्यूज वाला बिजनेस वाला अगर फॉलो कर रहे हैं हमें और आप नितिन जी को या गंधर्व जी को, दे आर मेकिंग मनी, सही डिसीजन सही से ले पा रहे और प्रॉफिट बना पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, मार्केट टूटेगा 5% भी करेक्ट होगा, बट अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहते हो और अपने आप को स्ट्रेटेजी से चेंज कर लेते हो टाइम से, यू आर मेकिंग मनी। ठीक है, तो दोनों चीजें आ गई यहाँ पे। वो वाला भी जो कुछ एक स्टॉक्स में जहाँ पे बड़ी तेजी दिख रही है वो भी दिखा दिया है लोकेश जी ने, लेकिन साथ ही साथ जहाँ पे करेक्शन, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, और जो कि लोकेश जी का ही एक अच्छा वो वाला सेक्टर था रेलवे के ऊपर में, जो उन्होंने बड़ी रिकमेंडेशन तो बाई कराई थी और उसका प्रॉफिट बुक कराया था, तो बाकायदा उससे पहले टाइम पे प्रॉफिट बुक करा दिया था। उनमें जो वीकनेस दिख रही है उसको अगर हम निफ्टी के ऊपर में मैप करते हैं तो करीब करीब वही लेवल्स आ जाते हैं जिन लेवल्स की अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो थोड़ा सा डरा रहे थे, थोड़ा परेशान कर सकते हैं, लेकिन वो अगर उसका रिफ्लेक्शन देखें कि लीड किस तरीके से वो प्रॉफिट बुकिंग में हो रहा है, तो वही सेक्टर जो बड़ी तेजी में आगे बढ़ा था, उस सेक्टर में जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है वो करीब करीब उसी लेवल तक की आ गई कि हम नवंबर दिसंबर के लेवल्स के आसपास पहुंच रहे, पूरा नहीं पहुंचे होंगे तो जनवरी तक के लेवल्स पर पहुंच ही गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो इशारा हम समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि एक चीज ठीक है। अरुण जी कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे? यस, यहाँ पर 19,000 जब 800 आएगा तब काफी सारे लोग ये सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट में माल लिया जाए, लेकिन जैसा हम लोग सोचते हैं ना कि हर टाइम जो बुल रन होता है उसके हॉर्सेस अलग होते हैं, तेजी के घोड़े अलग होते हैं। तो जैसा हमने लास्ट टाइम हमने देखा कि पीएसयू प्राइवेट, लेकिन इस साइड दिस टाइम पीएसयू बैंक थे, नेक्स्ट टाइम कोई और सेक्टर होगा, लेकिन मुझे लग रहा है 19,800 आए तो वहां पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन करेगा, तो ही निफ्टी आगे 25,000 24,000 जो लेवल है वो आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक कंसोलिडेशन का रिक्वायरमेंट है, वहां पर कंसोलिडेशन डेफिनेटली होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर स्पाइक की बात करें, डेफिनेटली हम जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, फाइनल इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी हम लोग यहाँ स्पाइक देखेंगे, डेफिनेटली वो स्पाइक आने वाला है, लेकिन वो स्पाइक मोमेंटम रहेगा। सामने हम देखें तो यहाँ पर वर्ल्ड की इकोनॉमी थोड़ी सी स्लाइटली नेगेटिव साइड जाएगी ड्यू टू गल्फ प्रॉब्लम हो, वो यूक्रेन वॉर भी अभी समझो कि कोई किसी का ध्यान नहीं उधर। सेकंड जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है वो है यूएस में जो रीजनल बैंक है, रीजनल बैंक्स मतलब जो छोटी छोटी बैंक है, वहां पर काफी सारे दिक्कतें हैं, और वही बैंक आप देखें तो उसके स्टॉक्स चल नहीं रहे, वही बैंक आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सेमेटिक को गुड न्यूज भी हो सकता है कि भाई वही बैंक को देख के फेड अपना डिसीजन चेंज करे और रेट कट स्टार्ट करे। तो ये बातें है, दो बातें कि मुझे जो वहां पर अगर यूएस में कुछ प्रॉब्लम ठीक हो गई तो मैं 19,800 से अच्छा खासा स्पाइक देखूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला ही मानूंगा, और मार्केट में जो मैंने लेवल दिए हैं वो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अचीव होने चाहिए। सेकंड यहाँ पर मैं जो डील इशू आईटी सेक्टर एज वेल एज पावर सेक्टर और गवर्नमेंट जो पीएसयू स्टॉक्स है उसमें, क्योंकि वो उसका वैल्यूएशन अनाप शनाप हो गया है, तो वैल्यूएशन ठीक करने के लिए भी स्टॉक्स नीचे डेफिनेटली डाउन आने चाहिए। उसका करेक्शन में 15 से 20% मार्क कर रहा हूँ कितना करेक्शन आना चाहिए। अभी भी यहाँ से अभी भी जब तक आरईसी जो है फ्राइडे का ही हमारा आरईसी टाटा पावर ये सब में हमारे शॉर्ट पोजीशन थे, और अभी भी हम शॉर्ट पोजीशन है, और आरईसी का टारगेट तो हमने जो हमारे पेजेस और यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि 420 430 तक आप आरईसी देख लेंगे। टाटा पावर को अभी आप 350 340 तक के लेवल आपको देख सकते हैं। ऐड करना चाहता था लोजित सर कि मार्केट अभी भी थोड़ा सा कोशिशनेस जैसा है, आप भले इन्वेस्टर है तो आप अगर आप कहीं से भी इन्वेस्ट करना है तो आप अपना थोड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करिए। मुझे लगता है कि अगर 25-30% ऐड करिए, जैसे यहाँ पर 20,600 700 आए तो और 20,000 करो, 19,000 आए तो रिमेनिंग अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ कॉशियस भी रहना जरूरी है। ऐसा ना हो कि ये तो म्यूजिकल शेयर जैसा हो जाएगा कि म्यूजिक बंद हो जाए, पार्सल अपने हाथ रह जाए। तो ये भी स्टॉक्स में ध्यान रखना है कि हमें फंडामेंटल ठीक हो, जो स्टॉक्स है वो वही लेने हैं, बाकी के स्टॉक्स हाथ में रह जाएगा तो यहाँ पर 5-6 साल तक वो पार्सल संभालना पड़ता है। अभी तो ठीक है, जर्नी चालू हो जाएगी, चाल तो सब यही सोच रहे आज चल लो कल बढ़ता है, कोई भी यहाँ पर फंडामेंटल दिखता नहीं है, सिर्फ इतना ही दिखता है कि आज मैंने ले लिया कल बढ़ना ही बढ़ना है। आजकल रिटेल इन्वेस्टर का ये हो गया। मैं आता हूँ अभी आपके पास थोड़ी देर में, हम लोग एक बार वो स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे और सेक्टर्स भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। तो अभी एक बार हमने वो समझ लिया है कि ओवरऑल मार्केट में व्यू क्या है। थोड़ा हो सकता है कि अब वही माइंडसेट की बात है, तो माइंडसेट भी चेंज करने की जरूरत है, और एजुकेशन का प्लेटफॉर्म हम सिखाने की पढ़ाने की कोशिश यही करते हैं सारे एनालिस्ट के साथ में।